हाय स्टूडेंट्स, आज अपनी एक थ्योरम है लेट VF बी ए वेक्टर स्पेस इफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 आर नॉन जीरो वेक्टर्स हैं बिलोंग्स टू V देन आइदर दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एन या तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे या सम ऑफ अल्फा के, अल्फा की वैल्यू क्या है 2 से n तक है, 2 इज लेस देन इक्वल टू k इज लेस देन इक्वल टू n इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीसीडिंग वंस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा k माइनस 1। तो एक अल्फा k इस प्रकार से वेक्टर होगा जो इसके प्रीसीडिंग इससे पहले वाले जो भी वेक्टर है, प्रीसीडिंग बोलते हैं पूर्ववर्ती, हिंदी में पूर्ववर्ती जो भी वेक्टर है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा k माइनस 1 है, अल्फा k को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। ये सिद्ध करना है अपने को, तो प्रूफ देखते हैं। तो देखिए पहले मान लेते हैं कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। जब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो कुछ भी प्रूफ नहीं करना है, नथिंग टू बी प्रूव। तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n यदि li है तो नथिंग टू बी प्रूफ, नथिंग टू बी, कुछ भी प्रूफ नहीं करना। अब अपन मानेंगे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा n क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट। तो फॉर द डेफिनेशन ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट, डिपेंडेंसी की डेफिनेशन देखी थी कि ऐसे अल्फा ई एग्जिस्ट करेंगे, ऐसे स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे a1 a2 a3 an, जहाँ ये इसका एक्सप्रेशन a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस डॉट 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 an अल्फा n इक्वल टू 0, यानी ऐसे स्केलर्स आएंगे ai बिलोंग्स टू f, i की वैल्यू है 1 से n तक, ठीक है। और जहाँ नोट सभी ai 0 नहीं है, वेयर नोट ऑल ai 0, ये है डेफिनेशन ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट की। ये इसको 1 नंबर दे दिया मैंने। अब अपने को ये सिद्ध करना है कि प्रीसीडिंग के लीनियर कॉम्बिनेशन ग्रुप ले सकते हैं। तो मान लेते हैं के क्या है, एक लार्जेस्ट है, के इज लार्जेस्ट इंटीजर, भाई के एक ऐसा लार्जेस्ट इंटीजर है सच दैट जो ए के है वो नॉट इक्वल टू 0। के एक लार्जेस्ट इंटीजर है जहाँ ए के 0 नहीं है, और सच दैट और उसके बाद में जितने भी हैं वो सब 0 है। मान लिया हमने ए के प्लस 1 इक्वल टू 0, ए के प्लस 2 इक्वल टू 0, डॉट 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 ए एन इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो के की वैल्यू एटमोस्ट कितनी हो सकती है, के की स्केलर्स कितनी है, n ले रखे हैं हमने, तो k की वैल्यू एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा n हो सकती है। तो कोई टेंशन नहीं है n होगी तो, क्योंकि जब an नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, तो k की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा n हो सकती है। तो एटमोस्ट तो k की वैल्यू कितनी हो सकती है, k इक्वल टू n, तब क्या हो जाएगा, देन an नॉट इक्वल टू 0। और कम से कम कितनी हो सकती है k की वैल्यू, ज़्यादा से ज़्यादा तो भाई an नॉट इक्वल टू 0, अब ले कम से कम कितनी हो सकती है k की वैल्यू, देखो k की वैल्यू तो k इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, k की वैल्यू 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों, जब मान लेता मैंने माना भाई k की वैल्यू क्या है 1 है, तो k की वैल्यू 1 है तो a1 नॉट इक्वल टू 0, इस स्थिति में तो a2 इक्वल टू 0, a3 इक्वल टू 0, डॉट 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 an इक्वल टू 0, ठीक है। भाई k की वैल्यू 1 आएगी तो a1 इज नॉट इक्वल टू 0, और उसके बाद में जितने भी ai हैं वो सब 0, तो a1 इक्वल टू 0, a2 इक्वल टू 0, a3 इक्वल टू 0, an इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये सब 0 हो गया, तो ये a1 अल्फा 1 इक्वल टू 0, तो a1 अल्फा 1 इक्वल टू 0। अब अल्फा 1 क्या है, नॉन जीरो है, तो a1 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, सभी ai 0 आ गए, तो ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट। जो क्या कंट्राडिक्शन है, जो कंट्राडिक्शन है ना, ये हमने मान लिया कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है, तो ये कंट्राडिक्शन आ गया, कंट्राडिक्शन।
तो इसका मतलब जो k की वैल्यू है 2 से बड़ी है और n तक है, ठीक है। तो अब देखो, तो हमने क्या मान लिया भाई, k इज लार्जेस्ट इंटीजर, a k इज नॉट इक्वल टू 0, a k प्लस 1, a k प्लस 2 सब 0। तो समीकरण 1 से देखो, 1 नंबर से, तो 1 रिड्यूस टू a1 अल्फ़ा 1 प्लस a2 अल्फ़ा 2 प्लस डॉट 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 a k अल्फ़ा k इक्वल टू 0, क्योंकि सभी a k प्लस 1, a k प्लस 2, a k प्लस n क्या है, 0 है। अब देखो, अब इसको क्या करूँगा मैं, इसको a k अल्फ़ा k इक्वल टू माइनस a1 अल्फ़ा 1 माइनस a2 अल्फ़ा 2 डॉट डॉट माइनस an माइनस a k माइनस 1 अल्फ़ा k माइनस 1। अब a k क्या है, नॉट इक्वल टू 0, तो a k फील्ड का एलिमेंट है, तो फील्ड का एलिमेंट में हर नॉन जीरो एलिमेंट का क्या होता है, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो a k इन्वर्स बिलोंग्स टू f आल्सो। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, इसको मैं प्री और पोस्ट a k इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, तो यहाँ बच जाएगा एक अल्फ़ा k, क्योंकि a k इन्वर्स इंटू a k क्या हो गया, वापस आइडेंटिटी एलिमेंट, दो अल्फ़ा k आ गया, तो इसको a k इन्वर्स से गुणा कर दिया शब्द को, तो एक माइनस a k इन्वर्स a1 इंटू अल्फ़ा 1 प्लस माइनस a k इन्वर्स a2 इंटू अल्फ़ा 2 प्लस डॉट 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 माइनस a k इन्वर्स a k माइनस 1 अल्फ़ा k माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अल्फ़ा k है, उसको अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा k माइनस 1 के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा रहा है, क्योंकि ये देखो, ये a k माइनस 1 ये फील्ड का एलिमेंट है, ये भी a1 भी फील्ड का एलिमेंट है, तो फील्ड में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, तो ये फील्ड का एलिमेंट, ये फील्ड का एलिमेंट, ये भी फील्ड का एलिमेंट, तो अल्फ़ा k को प्रीसीडिंग 1 है ना, अल्फ़ा k माइनस 1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। यही तो थ्योरम है, यही तो थ्योरम है भाई, अल्फ़ा k को प्रीसीडिंग 1 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा k माइनस 1 के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो अगली थ्योरम है अपनी, द सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा n ऑफ VF इज LD, यानी अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 वेक्टर अल्फ़ा n जो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे इफ़ सम ऑफ अल्फ़ा k इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग 1। यदि ऐसा हो रहा है तो ये क्या होंगे, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा n क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे, ठीक है। तो इफ सम ऑफ अल्फ़ा k, अब देखो k की वैल्यू 2 इज़ लेस देन k इज़ लेस देन n, यानी 2 और n के बीच में है k की वैल्यू, यानी k की वैल्यू 2 से बड़ी है, 2 या 2 से बड़ी है, 2 से छोटी नहीं हो सकती k की, क्योंकि 2 से छोटी हो जाएगी तो 1 तो वेक्टर होता है हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, एक 1 नॉन जीरो वेक्टर हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो 2 इज़ लेस देन k इज़ लेस देन n, अल्फ़ा k is linear combination of preceding ones, ठीक है। तो अल्फ़ा k इक्वल टू क्या है, अल्फ़ा k है, अल्फ़ा k को इससे जो प्रीसीडिंग 1 वेक्टर्स है उनको अल्फ़ा k को उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा सकता है। तो a1 अल्फ़ा 1 प्लस a2 अल्फ़ा 2 प्लस डॉट 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 an अल्फ़ा a k माइनस 1 अल्फ़ा k माइनस 1 वेक्टर, यानी प्रीसीडिंग वेक्टर्स आगे अल्फ़ा 2 अल्फ़ा k माइनस 1 तक, जहाँ a1 a2 एंड a k माइनस 1 क्या है, फील्ड के एलिमेंट है, ठीक है। अब देखो इसको मैं उधर ले जाता हूँ, तो देखिए अपने पास आ गया, यदि इसके मल्टीप्लाई में 1 डॉट अल्फ़ा k कर दूँ तो 1 डॉट अल्फ़ा k माइनस a1 अल्फ़ा 1 प्लस माइनस a2 अल्फ़ा 2 माइनस a3 अल्फ़ा 3 डॉट 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 माइनस a k माइनस 1 अल्फ़ा k माइनस 1 इक्वल टू 0,
अब देखो ये 1 क्या है, 1 फील्ड में होता है हमेशा, क्योंकि ये गुणा के लिए क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ये फील्ड का एलिमेंट है। तो 1 डॉट अल्फा के A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 AN AK माइनस 1 अल्फा के नोट ऑल AIs आर 0, क्योंकि 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो वेक्टर हो गए अल्फा के अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा के माइनस 1 और अल्फा के क्या हो गए, ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। तो ये क्या हो गए अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड डॉट डॉट अल्फा के जो वेक्टर हो गए क्या हो गए ये लीनियरली, ये वेक्टर्स क्या हो गए लीनियरली डिपेंडेंट, और इनका जो सेट हो गया वो क्या हो गया लीनियरली डिपेंडेंट सेट हो गया। अब हमने थ्योरम पढ़ी थी कि एवरी सुपर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज आल्सो लीनियरली डिपेंडेंट, तो वो उसका यूज करेंगे। तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा n क्या है, ये क्या है, ये क्या है इज सुपर सेट ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के। इस सेट में कितने वेक्टर है, के वेक्टर है, ये इसका क्या है, ये इसका एक सबसेट है, तो ये क्या सुपर सेट होगा। तो ये सबसेट क्या है लीनियरली डिपेंडेंट है, तो इसका सुपर सेट भी क्या हो गया लीनियरली डिपेंडेंट। तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n क्या हो गया लीनियरली डिपेंडेंट। बस यही थ्योरम है कि